प्यारे भैया बहनों, आज हम नीति शिक्षा में पाठ 4 शिष्टाचार के अंतर्गत तुलसीदास जी की चौपाइयाँ समझेंगे। तो देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। उसमें 7 कांड हैं, यानी रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभाजित किया है। सबसे पहले बाल कांड है, तो यहाँ बाल कांड की चौपाइयाँ हैं, उन्हें समझेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। चलिए देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं पहले, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु, है ना। तो यहाँ इस चौपाई के माध्यम से, ठीक है, तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, गुरु की वंदना की है। तो यहाँ देखेंगे कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, है ना। जो गुरु महाराज हैं उनके कमलों की, जो जो चरण, उनके चरण कमल हैं, उनकी जो चरण कमल की धूल है, रज है, उसकी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जो सुरुच यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी, है ना। अमर मूल किसको कहा गया है? संजीवनी जड़ी बूटी को, है ना। उसका सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला, यानी सभी प्रकार के रोगों का क्या है, वह चूर्ण क्या करता है, नाश कर देता है ना। ऐसे चरण कमलों की रज की मैं वंदना करता हूँ। चलिए आगे देखिए, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संकट सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, है ना। यानी उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले जो पृथ्वी के देवता, है ना, ब्राह्मणों की क्या करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। ठीक, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ जो संत समाज है उनका क्या किया है, वंदन किया है। चलिए आगे देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना, सत्संग का अर्थ क्या होता है, अच्छी संगति। ठीक है, सत्संग के बिना क्या होता है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहजता से नहीं मिलता। जब भगवान श्री राम की कृपा होती है, जब ही इस प्रकार का सत्संग मिल पाता है। ठीक है, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी उसकी प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे समझेंगे, सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, है ना। यानी यदि अच्छी संगति में दुष्टों को भी अगर रखा जाए तो क्या है, अच्छी संगति का प्रभाव भी दुष्टों पर पड़ने लगता है, और भी क्या होता है, सुधर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है ना। बुरी संगति में कभी कभी अच्छे लोग भी क्या होते हैं, वे बिगड़ जाते हैं, है ना। तो हमेशा हमको क्या है, अच्छी संगति ही जो है करनी चाहिए, अच्छे लोगों में ही उठना बैठना चाहिए। ठीक है, बुरे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। चलिए, क्योंकि बुराइयां क्या है, बहुत जल्दी लोगों के पास आने का प्रयास करती हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या है, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। ठीक है, चलिए, पारस एक पत्थर होता है जिससे क्या होता है कि जिसको लोहे पर लगाने से क्या है, वह सोने की भांति चमकने लगता है, ऐसा माना जाता है। सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि किसी कभी भी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं, यदि मान लीजिए कभी कभी क्या है, अगर सज्जन लोग को संगति में पड़ जाते हैं तब क्या होगा, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही क्या करते हैं, अनुसरण
करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। ठीक है, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन जो हैं दुष्टों में रहकर भी क्या करते हैं, वे अपने आप में दुष्टता नहीं लाते और क्या है, अपने आप को बुरे कर्मों से बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे हों लेकिन फिर भी हमें बुराइयों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदध अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। ठीक है, यानी उनका कहने का अर्थ है कि जो दुष्टों के पाप हैं और अवगुण हैं तथा साधुओं के जो गुणों की कथाएं हैं, ठीक है, दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसका अर्थ यह है कि जो दुष्ट लोग हैं, ठीक है, वो जो पाप करते हैं तो उनके पापों की कोई सीमा नहीं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र क्या है, अथाह है, उसकी कोई था नहीं ली जा सकती है ना, कितनी गहराई है क्या है। ठीक, तो उनमें इतने अवगुण भरे हुए होते हैं। ऐसे साधुओं के गुणों की कथाएं, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनमें इतने अपार गुण होते हैं कि उनकी कोई था नहीं होती है ना। किस प्रकार से हैं, समुद्र की तरह से, है ना, समुद्र की जो है कोई था नहीं है। ठीक है, इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका क्या होता है, क्योंकि बिना पहचाने, समझेंगे, उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम बिना पहचाने उनको ग्रहण या उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। धूम कुसंगत कारिक हुई, लिखिए पुराण मंजुमषि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। ठीक है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही लेकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के क्या है, जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ठीक है, जो कुसंगति है, कुसंगति के कारण धुआं क्या कहलाता है, कालिक कहलाता है। यानी जब बुरी संगति में जब वह मान लो कोई धुआं है, ठीक है, और मान लीजिए कोई आदमी व्यसन कर रहा है, धूम्रपान वगैरह कर रहा है, तो उससे कालिक निकलती है। ठीक है, वही धुआं का रूप एक ही है, नाम उसका क्या है, धुआं। जलने के बाद जब एक प्रकार की गैस जो निकलती है, धुआं आप सब समझते हैं, है ना, तो उसका रूप बदल जाता है। जब गलत जगह से निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कालिक बोलते हैं, कितनी कालिक जम गई, है ना। और वही धुआं जब अच्छी जगह से निकलता है, जैसे पहले प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में नहीं, अब भी क्या होता है, घरों में जो आपकी दादी हैं, नानी हैं, काजल बनाती हैं, ठीक है, तो उस पर मिट्टी के एक पात्र में उसको काजल बनाया जाता है, तो उस धुएं से, ठीक है, एक तरह की जो स्याही बन जाती है, उसको काजल के काम में आती है ना, तो सुंदर स्याही बन जाती है। और आगे इसी प्रकार से कुछ धुआं ऐसा होता है जो जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर क्या करता है, जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तुलसीदास की जो चौपाइयाँ हैं वो आपकी समाप्त हो गई। इसको ध्यान से समझेंगे, है ना, और पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे आपको अभ्यास कार्य अगली वीडियो में पूर्ण कराया जाएगा।